हेलो गाइस। जो आज की शॉर्ट है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि आपके जो भी करेंट पार्टनर है, ठीक है। पहले मैं ये स्पेसिफाई कर देती हूँ कि वो पार्टनर आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ अभी आप जस्ट कन्वर्जेशन में है कि आपको लग रहा है कि हाँ, इस इंसान के साथ आपका कुछ बन सकता है आगे जाके, या फिर उस इंसान को आपके लिए फीलिंग है, ठीक है। हम उनके आज थॉट्स देखेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सामने हमारे 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 पाइल्स है, इनमें से आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है। और मैं आज आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी, 1 फॉर दिस पाइल, 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर डैट वन, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्टिकुलर पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच के वीडियो देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मैं इस डेक में से 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, ठीक है। पहले हम 3 कार्ड्स निकाल लेंगे। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, हम साइड में रख देते हैं अभी। पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, ठीक है। ये हमने 3 कार्ड्स यहाँ पर निकाल लिए। इन वाले कार्ड्स को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं अभी। पाइल 3 के लिए ये कार्ड था, पाइल 2 के लिए ये था, और पाइल 1 के लिए ये था, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। अगर आपने पहले भी चूज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, योर इंट्यूशन इज़ ऑन वर्क, ठीक है। इन पे फोकस करके आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल चाहिए। ओके, लेट्स सी द कार्ड। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं इसको है ना वीडियो पे नहीं डालूंगी, मैं इसको शॉर्ट पे डालूंगी। तो हो सकता है ये 2 पार्ट्स में आए। अगर एक पार्ट में आ जाती तो भी अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती है तो हम 2 पार्ट में ले लेंगे इसे। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव पेज ऑफ कप्स, गुड। पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ swords, ओके, एंड 7 ऑफ swords। सी, अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी देखूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 सिनेरियोज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन जनरल, पाइल के हिसाब से मैं बताऊँगी, बट इन जनरल कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि उन्हें आपके लिए फीलिंग्स हैं पर आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से आकर आपको प्रपोज कर रहे हैं, सामने से प्यार दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में उनको लेकर कुछ ना कुछ डाउट्स है कि ये इंसान सही तो है कि नहीं है, या फिर ये इंसान आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, ठीक है। थर्ड पाइल ऐसी है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के एक्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों के ऐसे एक्स हैं या तो जिन्होंने बात छुपाई है उनसे, ठीक है। कुछ लोगों के ऐसे एक्स हैं जो बिना बताए ही चली गए हैं, कि कुछ क्लियर नहीं करा है, कुछ नहीं बताया है कि क्यों रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, क्यों नहीं, या फिर क्यों रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, बस ऐसे ही चले गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग में छोड़ के। तो ये 3-4 सिनेरियोज मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1, आई थिंक हमें एक एक या 2-2 कार्ड्स निकाल लेने चाहिए और, है ना। क्योंकि इन्हें देखने से तो ऐसे लग रहा है कि चीज़ें सरफेस पे हैं, ढूंढने पड़ेंगी। एक एक पाइल, एक एक कार्ड्स और निकालते हैं हम, ठीक है। दिस फॉर पाइल नंबर 1, दिस फॉर 2 and this for 3, okay. Queen of Swords, Six of Swords, okay, well done. We have 4 of Wands,
सी देखिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला चूज़ करा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है अभी करंटली उनकी जो फीलिंग्स मैं बताऊँ, तो हो सकता है ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है अपनी नादानियों में, ठीक है, अपने मजाकों में, या फिर उन्हें ना पता होते हुए भी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें करी है जिन्होंने आपके प्यार को कम कर दिया, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को हिडन बना दिया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा इंसान बना दिया है जो कि बहुत पहले बहुत ज़्यादा बहुत लवी डवी था, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता था सबसे, अपने इमोशंस खुल के रखते थे, ठीक है। जो उन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन थे कि जो अपने फीलिंग्स और इमोशंस खुल के रखते थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, इस पर्सन के कुछ ना कुछ ऐसे करने पे कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा काम करे हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी थी वो पहले वाली वो चेंज हो गई है, ठीक है। वो चीज़ पूरी दुनिया को भी दिख रही है और वो कहीं ना कहीं इन्हें भी दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर आ गया आपको लेकर कि कहीं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के तो नहीं रह जाओगे, कहीं आप अपने इमोशंस छुपा कर ही तो नहीं रहने वाले हो अब से, और कहीं ना कहीं आप अब इनसे उस तरीके से बात नहीं करोगे जिस तरीके से पहले करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत भी हो सकता है ना शॉर्ट टर्म हो रही हो, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बातचीत चल रही है आपकी इनसे, कि आप अपने इमोशंस छुपा रहे हो इनसे। अब आप इन्हें एक आपने इन्हें एक बाउंड्री के परे रख रखा है, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर डर है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी उनके एक्शन की वजह से बनी है, कहीं वो आगे जाकर इस रिलेशनशिप को तो दिक्कत नहीं देगी, कहीं वो आगे जाकर इन्हीं के लिए तो एक बाउंड्री और लिमिट सेट करने वाली चीज़ नहीं हो जाएगी। तो ये अब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक्शन डालते हुए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, अपनी तरफ से एक्शन डाल रहे हैं। पहले आप इनके लिए एक्शन डाल रहे थे, बट इनके कुछ काम करने पे, कुछ ऐसे एक्शन करने पे आपने वो जो एफर्ट्स थे वो बंद कर दिए, ठीक है। वो जो बात आप में इनके टूवर्ड्स थी वो आपने बंद कर दी। अब ये इंसान आपके टूवर्ड्स में आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है। ये जो आपके और उनके बीच में जो उतार और चढ़ाव है, ठीक है, उतार और चढ़ाव जो इनके और आपके बीच में हो रहा है इनके खुद के एक्शन की वजह से, वो चीज़ ये मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ मेरे को ये मिनिमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके हाथ से जाओ, या आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये बहुत प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपको ये ऐसे दिखा रहे हो कि इनके अंदर तो कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, या फिर फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस ना कर रहे हो, बट अब ये फूट फूट कर अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। ऐसा पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रहा है, ओके। देन दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एक जो आपके पर्सन है, ठीक है, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ओके, ये आपके एक्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये प्रेजेंट के भी आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके बीच और आपके बीच अभी कम्युनिकेशन में लेकर चीज़ें ख़राब है, ठीक है ना। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ये बेसिकली मेरी पेट कर रही है, सो डू अवॉइड हर, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ये आपके एक्स हो सकते हैं या आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे अभी आपकी बातचीत उतनी अच्छी नहीं है, या फिर बिल्कुल एंड मूवमेंट पे आ गई है, या फिर हो सकता है करेंटली शॉर्ट टर्म लड़ाई चल रही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चला गया था किसी डाउट में, ठीक है। इस इंसान ने कभी भी चीज़ें क्लियर करने का ट्राई नहीं किया था आपके साथ, ठीक है। अगर कोई लड़ाई हो रही है तो आप ही खुद में खुद में मायूस होकर खुद को समझा कर बैठ जाते थे, बट ये इंसान कभी भी क्लैरिटी नहीं देता था आपको, ठीक है। बट अब मेरे को लग रहा है कि पाइल नंबर 2 ये डेफिनेटली अब आपकी तरफ दोबारा आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में
जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हो, ठीक है। तो ऐसा मतलब जिसकी पाइल नंबर 1 में उनकी तरफ से एक्शन दिख रहा था कि उन्होंने चीज़ें बंद कर दी थी, पाइल नंबर 1 ने अपनी तरफ से चीज़ें बंद कर दी थी और फिर उनके पर्सन उनकी तरफ आए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने कम्प्लीटली चीज़ें बंद नहीं करी अपनी तरफ से, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो कर रहे हो, बट नॉट ऑन दी फुल स्केल, ठीक है। जिसकी आप जितना पहले कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं हाफ या हाफ से भी हाफ, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। तो वो चीज़ देखते हुए कहीं ना कहीं इस इंसान को ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है। ये इंसान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास आना चाहता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दोनों के बीच में पहले चीज़ें बहुत बढ़िया थी और अचानक से, जिसके होते हैं ना, अचानक से एक बिन बुलाए आंधी आ जाती है और उसके बाद जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं वही चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई थी, ठीक है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि ये इंसान अब दोबारा आएगा और दोबारा आपको चीज़ों की कंफर्मेशन देगा कि मैंने ये चीज़ इसलिए करी, मैंने ऐसा बिहेव इसलिए करा। तो कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी आपको चाहिए ना, ये इंसान वो क्लैरिटी आपको देगा अब, ठीक है। चाहे चाहे ये इमोशन से रिगार्डिंग हो, चाहे ये ब्रेकअप से रिगार्डिंग हो, चाहे ये किसी भी ऐसी चीज़ से रिगार्डिंग हो जो कि आप इसे बोलते बोलते थक गए थे, बट इसने अभी तक आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन या उस चीज़ का क्लैरिटी नहीं दिया था, ठीक है। तो एक तो वापस आने की एनर्जी है कि अगर कोई पास्ट का पर्सन है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, वो मेरे को बहुत तेज़ी से वापस आते हुए लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है 6 घंटे से लेकर 6 दिन के अंदर ये इंसान आपके पास होगा, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकता है, पाइल नंबर 2, आपका जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू बना है या फिर ऑनलाइन ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है कि बहुत ही पास पास के, लाइक घर ही 6 मिनट 5 मिनट की दूरी पे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 के लिए ये है कि उनके जो पर्सन है वो करेंटली ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको एक क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें उन्होंने अभी तक करी है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप को एक स्टेबल पॉइंट पे लाने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी आपको, और वही क्लैरिटी देने ये आपके पास बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं खुद भी एक रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा हो या एक सही बोल रहा हो, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ओपिनियन डिफरेंट है जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ ये मिनिमाइज़ करने आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी, बेसिकली एक क्लैरिटी देने आ रहे हैं, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 3, आपको जो पर्सन है हो सकता है इनकी तरफ से थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी हो, ठीक है। इन्होंने आपको अपने इमोशन नहीं बताया हो, या फिर अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें छुपाई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं हुआ, बट हाँ छुपाई है चीज़ें। पाइल नंबर 3 मेरे को ऐसे दिख रहा है रिलेशनशिप टोटली ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, या फिर ख़त्म ही नहीं हुआ, रिलेशनशिप वैसा ही चल रहा है, बट बातें छुपाई हैं इन्होंने आपसे बहुत सी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, बातें छुपाने वाली बहुत बहुत कम है, लाइक यहाँ पे एनर्जी मेरे को जो मेन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशन से भाग रहा था, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने से भाग रहा था, इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने से भाग रहा था, या फिर आपको कमिटमेंट देने से भाग रहा था, शादी की कमिटमेंट देने से भाग रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आपको शादी की कमिटमेंट देगा, रिलेशनशिप की कमिटमेंट देगा, अपना इमोशन आपको बताएगा कि अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा आके, एक स्टेबल एनर्जी ये इस रिलेशनशिप में लाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी है सिनेरियो यहाँ पे, या फिर दोनों ही मैरिड हो सकते हो, ठीक है। दोनों मैरिड कपल हो सकते हो, या फिर डिफरेंट लोगों से आपकी शादी हो चुकी है, बट यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है ना कि आप अपने इमोशन से भागने की बजाय ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे रहा है अगले 7 घंटे से लेकर 4 हफ्ते के बीच में, ठीक है। तो ये सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है।